नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर दोपहर। यमुनानगर के बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला और इस दौरान कार्यकर्ताओं का धन्यवाद भी उन्होंने किया और जेजेपी की सदस्यता अभियान के बारे में जानकारी दी। साथ ही लोगों को न्योता भी दिया। 1 जनवरी से सदस्यता अभियान चलेगा। आपको बता दें कि जेजेपी का अजय ने यहां पर एनएलओ सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के दुष्यंत चौटाला को गद्दार कहने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जिस दिन बयान छपा उस दिन ओम प्रकाश चौटाला चंडीगढ़ भी नहीं थे। उनका बयान चंडीगढ़ में बैठे उनके सोशल मीडिया के लोगों ने जारी किया था। उन्होंने कहा कि गद्दार तो वो लोग हैं जो आज उनके तो कार्यक्रम में हमारे पार्टी के ओम प्रकाश चौटाला जी का बयान नहीं था। जिस दिन वो बयान छपा उस दिन चौटाला साहब चंडीगढ़ में भी लिए थे। आप जानकारी प्राप्त कर लें। वो चंडीगढ़ में बैठे हुए उनके सोशल मीडिया के लोगों ने जारी किया था। गद्दार तो उनकी पार्टी के वो लोग हैं जो आज उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला फूकती आंख भी देखना पसंद नहीं करते थे। आज वो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं। सदस्यता अभियान चला रहे हैं। पहले हमने सक्रिय सदस्यता अभियान चलाया था, जिसमें हर कॉन्स्टिट्यूंसी से 500 सक्रिय सदस्य बनाए गए। अब वो 500 सक्रिय सदस्य गांव-गांव जाएंगे, एक-एक वोटर से सीधा संपर्क करेंगे और अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए उनको चौधरी देवीलाल की नीतियों से जोड़ने का काम करेंगे। वहीं जींद में महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। विवाह योग्य लड़की की आयु 21 वर्ष करने पर महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर यहां पर सर्वखाप की हरियाणा की एक महापंचायत बुलाई गई है। ये ढांडा खाप की तरफ से मल्हान और महलावल समेत अन्य गोत्र हैं जिनकी तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें सभी हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी के खापों के जो प्रधान हैं वो भी शामिल होंगे। एक फोटो ले लेता हूँ। हमारा आयोजन हमारी पुरानी संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए है। हालांकि सरकार भी इस बात को अच्छी तरह समझती है। संविधान में संशोधन की सेंट्रल गवर्नमेंट की मजबूरी है, क्योंकि हमारे देश में काफी जातियां या काफी इलाका साउथ का जो एरिया है, इलाका है, वो इस बात को नहीं मानता। वो गांव के गांव में या गोत्र में भी करना पसंद करते हैं। इसलिए सेंटर में पार्लियामेंट में संशोधन नहीं हो उसका कोई बात नहीं। हमने कहा स्टेट गवर्नमेंट अपने अधिकार के क्षेत्र हमारे हरियाणा में, राजस्थान के एरिया में और दिल्ली में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये जो इलाका है इसके अंदर अमेंडमेंट है। चलिए अब खबर कैथल से है, जहां केंद्र और प्रदेश सरकार की नौकरियों के लिए आयोजित भर्ती को लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों के स्थान पर किसी दूसरे डमी अभ्यर्थियों से परीक्षा दिलवाने वाले गिरोह का कैथल पुलिस ने भांडाफोड़ किया और बुरैल जेल के हेड क्लर्क गांव छातर निवासी संजय के साथ 4 आरोपियों को भैणी माजरा से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अदालत में पेश किया गया और अदालत के आदेश पर रिमांड पर लेकर चारों आरोपियों से पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि गिरोह का सरगना कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बीटेक पास है और बुरेल जेल में हेड क्लर्क के पद पर कार्यरत है। 2016 में ही खुद भी दूसरे अभ्यर्थियों के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। आपको बता दें कि संजय के साथ राहुल और अश्वनी ने भी अब तक हुई कई भर्तियों में 17 अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा दे चुके हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों ने फर्जी अभ्यर्थियों को प्रवेश को लेकर फिंगरप्रिंट लेने वाले कंपनी के निचले स्तर के कर्मचारियों से सांठगांठ की हुई थी और बिना फिंगर के ही फर्जी अभ्यर्थियों को अंदर प्रवेश कर दिया जाता था। इसके साथ ही भर्ती आगामी प्रक्रिया के दौरान भी फिजिकल और प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान भी बिना फिंगरप्रिंट लिए अभ्यर्थियों को पास कर दिया जाता था। इस तरह से कई युवा फर्जी तरीके से नौकरी पा चुके हैं, जिसकी पुलिस गहनता से जांच कर रही है। जगह का है, उसमें अगर होगा तो अलग एफआईआर देने आया था। साथ ही साथ दूसरे जो कैंडिडेट्स के फोटो लगे, 11 एडमिट कार्ड, कुछ अन्य डॉक्यूमेंट और 5 मोबाइल फोन अभी तक बरामद हुए। जैसे पहले भी देखिए अभी तक हमारी जांच में नहीं आया। जैसा कि आपको बताया, पहले पेपर लीक जो हुआ था उसमें जो रूट था वो प्रिंटिंग प्रेस से जो हम पकड़ के लेके आए थे जम्मू कश्मीर से, तो वहां से लेकर जो हमारी पूरी चेन है वो अब लगभग सारी हमारी अरेस्ट हो चुकी है।
एक व्यक्ति को छोड़ के सारे अरेस्ट हो चुके हैं, तो उसमें ऐसा कोई। वहीं पुनाना में सोमवार को ITI परिसर पिनगवा में आजादी अमृत महोत्सव की श्रृंखला में मुख्यमंत्री 2 दिवसीय अंत्योदय मेले का आयोजन यहां पर किया गया, जिसमें ADM मनीषा शर्मा ने मेले में लगी कई विभागों की योजनाओं को दर्शाती स्टॉल का अवलोकन किया। पहले दिन मेले में करीब 300 लोगों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि SDM ने संबंधित अधिकारियों से रूबरू होते हुए विभागीय स्तर पर यहां पर प्रदत्त सेवाओं को तत्परता से सरल तरीके से योजना का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। ये जो हर ब्लॉक में और MC में अंत्योदय मेला लगाए जा रहे हैं, इसका यही उद्देश्य है कि हमारे जो भी लाभार्थी हैं जिनके 1 लाख से नीचे इनकम है और उनकी वेरिफिकेशन हो चुकी है, जिसके अनुसार ये लिस्ट हमसे शेयर की गई है हेडक्वार्टर से, उस लिस्ट के अनुसार सभी लाभार्थियों को हमने इन्फॉर्म किया अपने पटवारी और ग्राम सचिवों के द्वारा। उनको 2-2, 3-3 बार हमने फ़ोन किया है और पर्सनली भी पटवारियों ने जाके उनको बताया है, मुनादी करवाई है, जिससे कि कोई भी वंचित ना रह सके इस इन्फॉर्मेशन से कि हमारे यहाँ मेला लगा हुआ है। 4 जगह पहले भी कैंप हो चुके हैं, नूह में, ताउड़ू में, इंद्री ब्लॉक में, पुनाना में। आज पिनंगवा का दिन है, आज और कल पिनंगवा में लगेगा। जो मोडस ऑपरेंडी पहले था वही मोडस ऑपरेंडी आज भी रहेगा। सारे बैंक वाले जो पिनंगवा ब्लॉक वाले हैं यहाँ बैठे हुए हैं, जैसे जैसे फॉर्म आ रहा है उनका NOC हम लोग डाल करके करेंगे। बस मुख्यतः अगर देखेंगे तो एनिमल हस्बेंड्री में मिनी डेयरी के आ रहे हैं और वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से कभी कोई परचून दुकान के लिए होता है, कोई भैंस खरीदने के लिए या भेड़ बकरी खरीदने के लिए, वे एप्लीकेशंस ज्यादा आए। तो ये सरकार ने की तरफ से मेला हमारे यहाँ पिनंगवा कस्बे में लगा हुआ है, एक अच्छे सराहनीय काम है, क्योंकि इसमें आम आदमी तक की जो जन योजनाओं का लाभ है वो सीधा आम आदमी तक पहुँच रहा है। इसके लिए जिसको भी भैंस वगैरह हो, कोई अपने बिजनेस के लिए लोन लेनी हो, यहाँ खुला दरबार लगा हुआ है। जनता का काम सहानुभूति से हो रहा है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तो बैंकों का तो आपके सामने सारा परिमाण आपके सामने है। जो यहाँ दरबार आज लगा हुआ है, यहाँ आम जन गरीब परिवार की हर की सुनाई यहाँ मौके पर हो रही है, समाधान भी मौके पे किया जा रहा है। वहीं नलवा के गांव गुज्जार में राजकीय प्राथमिक पाठशाला की हालत जर्जर बनी हुई है। आपको बता दें कि प्राथमिक पाठशाला के मेन गेट पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और गंदगी के बड़े बड़े अंबार लगे हैं। स्कूल के कमरों के छत के टुकड़े टूटकर गिर रहे हैं, जो किसी भी समय किसी भी हादसे को न्योता दे रहे हैं। गांव के स्कूल के शौचालय और पीने के पानी की टंकी को भी तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त किया गया है। हमारा गांव तो जी ये 5वीं तक का स्कूल है जी। इसकी दशा बिल्कुल खराब हुई पड़ी है। जो लैट्रिन बाथरूम वे टूटे हुए हैं, यहाँ पर लेंटर भी टूटा हुआ है और आगे की तो स्थिति बिल्कुल खराब है जी। मेन गेट पर जी अभी ठेकेदार को कम से कम भी 15 दिन हुए काम करे हुए हैं, सारे कोई खड्डे नहीं मूंद के गया है अभी तक और बिल्कुल बुरी दशा करके चल गया है। वैसे गंद के बड़े बड़े ढेर भी पड़े हैं। ये हमारे गाँव वाले और सबकी मिली भगत से यह काम गलत हो रहा है और हमने प्रशासन से कई बार शिकायत किया। वहीं किसानों ने जींद के नरवाना में दुकानों पर रेड की। इसके साथ ही किसानों ने नरवाना में रोष मार्च निकाला। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने प्राइवेट डीलरों की दुकानों पर जाकर खाद के स्टॉक चेक किए। वहीं किसानों ने आरोप लगाया कि यूरिया की किल्लत है। नरवाना में 45,000 यूरिया के कट्टे आए हैं। अलग अलग ट्रेडर और 2 सरकारी एजेंसियां हैं, जिसमें फेड और एफको भी शामिल है। एक दुकान खुलती है, जिसके चलते अव्यवस्था फैल गई है और लंबी लंबी लाइन में लगकर किसान इंतजार करते रहते हैं। यूरिया के प्रति बैग 270 रुपए रेट है और यहाँ पर साथ में सल्फर और दवा लेने के लिए किसानों पर दबाव डाला जा रहा है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। वहीं कृषि विभाग ने अधिकारियों ने कहा है कि गांव स्तर पर बनी सोसाइटी में खाद पहुंचाया जा रहा है। खाद की कोई किल्लत नहीं है। किसानों से अपील है कि खाद ज्यादा मात्रा में न लें और न ही स्टॉक करें, ताकि व्यवस्था बनी रहे। ये थोड़ी से एकदम जमींदार ज्यादा आ जाते हैं, इस कारण थोड़ी दिक्कत है। इफको के ऊपर हमारे पास खाद है, वहाँ खाद बंटने लग रही है। प्राइवेट सेक्टर में जिस डीलर के पास खाद पड़े है वो हम दिलवा रहे हैं।
हर किसान को 5-5, 10-10 बैग हम जितना भी है दिलवाएंगे। और जितने भी हमारे पैक्स हैं, हमारे सभी पैक्स के अंदर 3,000, किसी में 4,000, किसी में 4,500 बैग, चाहे हमारा धनोदा का पैक्स हो, चाहे उजाना का हो, चाहे खरड़ का हो, चाहे दमतान का हो, चाहे पिपड़था हो, चाहे दाता सिंह वाला हो, सभी पैक्स में पर्याप्त खाद हमारे पास गया हुआ है। हमारे 2 रैक लगे थे इफको के और करीब को के, दोनों का मटेरियल था, टोटली सरकारी में गया। जो यूरिया खाद है किसानों को, उसका बंटवारे के लिए है। अपने यहाँ लगभग 45,000 कट्टे खाद आया है और वो अलग अलग ट्रेडर के पास है। 2 सरकारी एजेंसियां भी हैं यहाँ, इफको और एफोर्ड, उनके पास भी है और वो बारी बारी से बांट रहे हैं। यदि सारी दुकानें एक चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई, कल तक के लिए स्थगित हुई है कार्यवाही। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, विधानसभा के सत्र का तीसरा दिन था आज और ऐसे में हंगामेदार ये सत्र रहा और अब जो विधानसभा की कार्यवाही है वो कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, विधानसभा के सत्र का तीसरा दिन आज रहा और काफी हंगामेदार ये सत्र रहा, जिसके चलते जो विधानसभा की कार्यवाही है वो कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं जींद में गोत्र विवाद के चलते एक ही जाति के लोगों की ओर से कुछ परिवारों के सामाजिक बहिष्कार का मामला सामने आया है। मामला जुलाना कस्बे के कमाच खेड़ा का है, जहां जाट जाति के चहल गोत्र के लोगों ने जाटों के यहां पर खोखरे गोत्र के लोगों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया है। इस मामले के बाद खोखर जाति के लोगों ने जींद जिला प्रशासन से मामले में सुनवाई करने की अपील की है। कमाच खेड़ा गांव में जाट जाति में खोखर गोत्र के लोगों ने नांदल गोत्र की एक लड़की, जिसकी दादी चहल गोत्र से है, उसकी शादी करके गांव में उसे लाए, जिसके बाद सारा विवाद खड़ा हुआ। मामला जी गोत्र विवाद को लेके है, जो कि जिस लड़की की यहाँ हमारे यहाँ शादी हुई है, यानी कि जो हमारी बहू है, उसकी दादी का गोत्र चैल है और हमारे दोरड़ और कमासखेड़ा में चैल गोत्र के लोग रहते हैं और हमारे थोड़े से घर हैं, 5 घर दोरड़ में और 5-7 कमासखेड़ा में, यानी कि हमारी संख्या कम होने की वजह से ये गोत्र विवाद मनाया जा रहा है कि भाई मतलब आप कैसे कर लोगे ये शादी, चैल में नहीं हो सकती, ये तो चैल की पोती होगी। जब हम दोनों परिवार ये सहमत हैं आपस में और कोर्ट मैरिज हो चुकी है, 6/12/2021 को ये कोर्ट मैरिज शादी हो चुकी, दोनों परिवार सहमत है, किसी तरह का कोई विरोध नहीं। डीसी साहब से ये अनुरोध करने के लिए जा रहे हैं कि हम कंसाला आए उड़ हैं, पूजा ने यहाँ मतलब बस आए थे। हमारी तादाद थोड़ी होने के कारण दोनों गांवों में, हमारे दोरड़े में भी 5-7 घर हैं, 8-7 घर कमासखेड़ा में हैं। हाँ। लगातार 15 दिन से दोनों परिवारों पर बहुत ही मतलब दबाव गिर रखा है। अच्छा इन इकट्ठे होगा हम जाट में तो गिर दिए, अगर आए दे उड़े उल्टे खंदा जाएंगे। हाँ। और जी बरना गबिया विवाद सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि बहिष्कार का ये मामला सामने आया है। सामाजिक बहिष्कार कुछ गोत्र के लोगों का किया गया है और एक लड़की की शादी के बाद से ये मामला जो है, ये विवाद जो है खड़ा हुआ है। जींद से है ये मामला, गोत्र विवाद ये सामने आया है, जहां पर कुछ गोत्र के लोगों का सामाजिक बहिष्कार करने का ये मामला सामने आया है जींद से। एक लड़की की शादी के बाद से ये गोत्र का जो विवाद है ये खड़ा हुआ और आपको बता दें कि कुछ गोत्र के लोगों का सामाजिक बहिष्कार यहाँ पर किया गया है और गोत्र विवाद यहाँ पर सामने आया है। जींद से है ये मामला।
चलिए अब खबर गोहाना से है, जहां पर राजमहल होटल और नए बस स्टैंड के सामने नशे में धुत पुलिसकर्मी ने गाड़ी को टक्कर मार दी। वहीं इस जोरदार टक्कर से गाड़ी में सवार गर्भवती महिला घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी के साथ नशे में धुत पुलिसकर्मी को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये तस्वीरें उस दौरान की जब ये हादसा हुआ। फिलहाल गर्भवती महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिसकर्मी को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर दोनों गाड़ियों की भिड़ंत हुई। वहीं साइबर सिटी का सेक्टर 38 इलाके में दिन दहाड़े गोलियों की आवाज से वो थर्रा गया। दरअसल इस्लामपुर में रहने वाले हरिओम की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। वहीं इस गोलीकांड में इलाके में सनसनी फैल गई है और आपको बता दें कि मृतक हरिओम ओला कैब चलाता था। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर मृतक के भाई की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एसीपी ने बताया कि सेक्टर 38 से पुलिस कंट्रोल रूम में फोन पर सूचना दी गई कि प्लॉट नंबर 203 के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान गांव इस्लामपुर निवासी हरिओम के रूप में हुई है। यह आज सुबह 9:30 बजे के करीब एक सेक्टर 38 से और मैदानता हॉस्पिटल की तरफ आते हैं तो खाली मैदान में एक डेड बॉडी मिली थी। एक 33 साल का युवक था। ये हरिओम इस्लामपुर का रहने वाला था और पीछे से बरानी गांव है झज्जर में, वहाँ का ही रहने वाला था। उसके माथे में फायर आर्म इंजरी थी, जिस पे हमने उसके भाई मनमोहन के कंप्लेंट पे केस रजिस्टर कर लिया है और उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। वहीं पलवल होडल थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुरानी रंजिश के चलते 25 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। जहां पलवल के गांव यहां पर गोढोता निवासी महावीर ने सुबह अपने चचेरे भाई दिनेश के साथ घूमने के लिए घर से वो निकला था। तभी रास्ते में महेश उर्फ सुधा और उसके भाई संदीप ने उनके साथ गाली गलौज शुरू कर दी। इस दौरान महेश उर्फ सुधा ने पीछे से दिनेश की छाती में सीधी गोली मार दी। गोली लगने से दिनेश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कड़ोता गांव में हत्या का मामला आया, जिससे उसे पता लगेगा दिनेश नाम के व्यक्ति को उसके गांव के 2 बंदों ने गोली मार दी है। तो तभी उसके जो परिवार वाले दिनेश उन्होंने भी कंप्लेंट दी, कम कैसे कंप्लेंट देंगे उसको एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की। पानीपत का प्रशासन शहर की साफ सफाई के तमाम दावे करता है। करोड़ों रुपए शहर की सफाई पर खर्च हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद शहर की हालत, गंदे पानी की निकासी न होना और कीचड़ की समस्या से लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि वो पुश्तैनी मकान और मेहनत की कमाई से बनाए गए घर बेचने को मजबूर हो चुके हैं। पानीपत की अमर भवन चौक के पास गुरुद्वारा संत भाई नारायण सिंह बाली गली में यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसके चलते लोगों ने अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ है का पोस्टर लगा दिया। ऐसी जानकारी में आया, मैं ये कहना चाहता अशोक जी से आज सुबह मैं कह रहा था प्रधान है जाके, मैंने कहा आपको कम से कम मेरे नोटिस में डालनी चाहिए थी। हमारे नोटिस में पत्रकार डाल दें, आपके भाई कोई डाल दें, कोई समाज डाल दें, तो तुरंत उस पर एक्शन लेंगे, ऐसा मन बना हुआ है। आज जैसे ही मालूम पड़ा कल पत्रकारों के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से इस पर सुबह आ गया।
चलिए अब खबर हिसार से है, जहां पर हिसार के नलवा में हलके के कुंवारी गांव में प्राइवेट स्कूल संचालक अपनी मनमर्जी करते हुए नजर आ रहे हैं। प्राइवेट स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। आपको बता दें कि प्राइवेट स्कूल संचालक छोटे छोटे बच्चों को सुबह 9 बजे स्कूल बुला रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग ने बढ़ती हुई ठंड के प्रकोप को देखते हुए स्कूलों के लिए नए आदेश जारी किए थे। नए आदेशों के अनुसार स्कूल लगने का समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक का है, लेकिन प्राइवेट स्कूल संचालक अपने निजी स्वार्थ के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सर, आज से स्कूल का टाइम चेंज हुआ है। ऐसे पहले 9:30 बजे का था, आज 10 बजे का टाइम किया है। बसें अभी जैसे गांव से इधर से आ रही हैं, अभी आ रही हैं बसें। ये ऐसा है नहीं, गांव में तो बच्चे तैयार हो जाते हैं ना। आज जैसे धुंध नहीं थी, मौसम साफ था, तो जैसे बच्चे तैयार हो गए चल पड़ते हैं। तो गांव से बस का बड़े बच्चे होते हैं, बसों में चलते हैं, बस में आते नहीं हैं। बाकी गाँव बाहर से आते हैं बच्चे, बस में आते हैं, तो वो अपना पैदल चल पड़ते हैं जैसे तैयार होते हैं। तो चलिए अब खबर बहादुरगढ़ से है, जहां पर सिद्धिपुर गांव में एक किसान का बेटा सावन मान एयरफोर्स में पायलट बना। अब सावन एयरफोर्स के फाइटर विमान उड़ाएगा। आपको बता दें कि 2017 में सावन का चयन एनडीए में हुआ था और अब कड़ी मेहनत और एयरफोर्स की ऑफिशियल ट्रेनिंग के बाद सावन बतौर फ्लाइंग ऑफिसर कमीशन यहां पर बना है। सावन को ये उपलब्धि हासिल हुई है, जिसकी वजह से सावन मान की अब अगली पोस्टिंग जो है कर्नाटक के एक एयरफोर्स स्टेशन पर हुई। पीछे हो जाओ भाई साहब, थोड़ा सा पीछे हो। यहाँ तक की यात्रा बहुत ज़्यादा आसान नहीं थी, काफ़ी मुश्किलें आई बीच में, पर मेरे गांव वालों ने, मेरे परिवार ने बहुत साथ दिया मेरा, जिसके कारण जो भी मुश्किलें आई वो सबके साथ की वजह से मैं पूरी कर पाया। मेरा जो सिलेक्शन था वो एनडीए में, वो सिलेक्शन तो हो गया था, लेकिन फिज़िकल वेट की वजह से मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रही थी। मेरे परिवार ने काफ़ी प्रोत्साहन किया, जिसकी वजह से मेडिकल वगैरह सब क्लियर हो गया, जिससे एनडीए की ट्रेनिंग हुई। इसके बाद 3 साल के बाद फिर 1 साल मैंने एयरफोर्स एकेडमी में पर्टिकुलर एयरफोर्स की ट्रेनिंग करी, जिसके बाद मैं फाइटर पायलट बन गया। आप सबका बहुत धन्यवाद जो आप सब आए। छोटे भाई हैं यहाँ सबको। पीछे हो जाओ भाई साहब, थोड़ा सा पीछे हो। सामने देखने दी, इतने सारे आएंगे। चलिए अब खबर गुरुग्राम से है, जहां पर सेक्टर 7 में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि वहीं मेले में पहुंची गुरुग्राम की मेयर मधु आजाद ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति तक खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। इसी उद्देश्य के साथ इन मेलों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता कि सरकार ने गरीब परिवारों के लिए किन योजनाओं को शुरू किया है, जिसके चलते वो वंचित रह जाते हैं। लेकिन इस तरह के मेलों में सभी योजनाओं का लाभ लाभार्थी एक ही स्थान पर उठा सकते हैं। मंत्री मोदी जी ने और हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने और हमारे सांसद राहुल जी ने इतनी सारी जो योजनाएं हैं हमारे लोगों के लिए, हमारी पब्लिक के लिए जो दे रखी हैं कि ये हर घर में हमारी योजनाएं पहुंचें, इसके लिए ये प्रोग्राम्स रखे हुए हैं। और इन्हीं चीज़ों के लिए हमारी भी हर बार मीटिंग्स होती रहती हैं, हमें भी बुलाते हैं। और हमारे पीएम साहब ने हमें भी बनारस में बुला रखा था और बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस हुआ हमारा। और इतनी चीज़ें कि हर घर में हर महिला को, हर लड़की को, हर लड़के को, बच्चे को उस चीज़ का बेनिफिट हो।
चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।